नेटवर्क। बेटे इसमें हमें सीरीज पता होना चाहिए, पैरेलल पता होना चाहिए, लेकिन बच्चे सोचते हैं सर सीरीज वाला तो बहुत आसान है, हमें पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको सर्किट्स की पहचान होनी चाहिए कि वो सीरीज में है या नहीं। अब आप मेरे बच्चों को बताओगे, देखो, अगर कोई बच्चा बोलता है, अगर किसी ने यस बोलना है तो वो डबल फिंगर खड़ी करेगा विक्ट्री की। अगर नो बोलना है तो वन फिंगर खड़ी करेगा। आपने मेरे को ये बताना है, अगर मैं ये थ्री रेजिस्टर्स ऐसे लगा दूं, थ्री रेजिस्टर्स लगाए बेटे, बताओ ये दोनों सर्किट सीरीज में है या नहीं है। अगर कोई बच्चा बोलता है यस, तो वाई का सिंबल बनाओ अपनी फिंगर से बैठे बैठे। अगर कोई बोलता है नो तो वन फिंगर। ये दोनों सीरीज में है या नहीं। वन वन फिंगर नो, टू फिंगर यस। बताओ, जल्दी बताओ whether these three resistors are in series or not। एक सर्किट, सर्किट बी सर्किट, दो सर्किट बनाए। देखो बता नहीं रहे बच्चे। कोई बच्चा नहीं बता रहा। बेटे आपको इतना फिंगर खड़ा करने में भी प्रॉब्लम है क्या। सीट पे बैठे हो या वन फिंगर खड़ी करो। अगर आप कहते हैं सर नहीं ये सीरीज में नहीं है दोनों, सेकंड में नो, ये दो क्वेश्चन है। दोनों या तो दोनों सीरीज में है या तो दोनों नई सीरीज। ऐसा नहीं है कि एक सीरीज में एक पैरेलल। एक बच्चा कह रहा है सिंगल फिंगर, नो सर। दूसरा कह रहा है नो, तीसरा कह रहा है नो। ओके, तो देखो आपका पहला डाउट क्लियर हो गया। पहली बात तो ये है कि ये दोनों सर्किट सीरीज में हैं। आप लोगों ने सोच रखा है कि अगर स्ट्रेट लाइन में रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो ही सीरीज में है। नो, स्ट्रेट लाइन से ऐसे बेंड भी हो सकते हैं, अभी भी ये सीरीज में, ये भी सीरीज में है। करेक्ट, ये भी सीरीज में, यानी कि तीन लाइन में लगे हुए रेजिस्टर मुड़ भी सकते। अगर ऐसा भी होता है ये सर्किट, ध्यान से सुनो, ऐसा एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर और तीसरा रेजिस्टर ऐसा भी होता तो भी ये इन सीरीज है, इन सीरीज। तो आज से पहले तो ये पॉइंट माइंड से निकाल दो कि अगर स्ट्रेट लाइन में लगे हो तो ही सीरीज में है। पहला लर्निंग पॉइंट आज का, कि सीरीज का मतलब है उस तार को, उस तार के अंदर रजिस्टर है, उसी तार में फिर नेक्स्ट रजिस्टर आ जाए, उसी में तार में नेक्स्ट रजिस्टर आ जाए। चाहे तार सीधी रहे, चाहे एंगल से मुड़ जाए, और चाहे यू शेप से मुड़ जाए, चाहे कैसे भी मुड़ जाए। अगर वो ऐसे बना दिया, देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके तीन रजिस्टर लगाए, फिर उन तीनों को उसने वायर से जोड़ दिया। ये लो, ये देखो दो किनारे निकाल लिए, ये भी सीरीज है। एक ही लाइन में होने चाहिए, चाहे वो लाइन कर्व्ड हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे एंगल्ड। पहला लर्निंग पॉइंट। सेकंड लर्निंग पॉइंट, ध्यान से सुना। तो अगर ये रेजिस्टर्स सीरीज में हैं और मैंने यहां से बीच में से एक ब्रांच रेजिस्टर लगा दिया, ब्रांच रेजिस्टर, ब्रांच रेजिस्टर, और ऊपर दिखाया R1 R2 और R4। योर अटेंशन, अगर ये ब्रांच रजिस्टर यहां से ओपन है, कहीं कनेक्टेड नहीं है, तब भी R1 R2 R3 सीरीज में। ठीक है, अगर ब्रांच रजिस्टर लगा भी हो लेकिन उसका दूसरा किनारा कहीं कनेक्टेड ना हो तो भी ये सीरीज सर्किट है। मतलब R1 R2 तो सीरीज में है ही है, उनमें कोई ब्रांच नहीं है। और R2 और R3 भी सीरीज में है, क्योंकि जो ब्रांच रजिस्टर है वो लगा तो जरूर है, पर ओपन होने की वजह से वो सीरीज सर्किट को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अभी मैम ने कुछ बात बतानी है। तीसरा एक बात और देखो, अगर ये हो सी पार्ट, सी पार्ट, अगर सर बच्चा बोले सर अगर ये तीन रजिस्टर लगे हुए हैं, मान लो यहां से ब्रांच रजिस्टर आ गया, ये लगा RA RB और RC, यहां से ब्रांच रजिस्टर आ गया,
लेकिन वो यहां से ओपन नहीं है, वो आगे कनेक्टेड है। ये वाला क्या है? ब्रांच रजिस्टर। ब्रांच रजिस्टर। तो जब तो ब्रांच रजिस्टर ओपन हो तब तो सीरीज सर्किट डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन अगर ब्रांच रजिस्टर लगा हो, वो आगे कहीं जुड़ा हुआ हो सर्किट में, तब ये नॉट इन सीरीज होता है। नॉट इन सीरीज। सबसे पहले आपको सीरीज में पहचान करनी आनी चाहिए। सर या तो वायर कैसी भी हो लेकिन एक ही लाइन में हो, ब्रांच रजिस्टर ना लगाओ। और वायर कैसी भी हो, स्ट्रेट लाइन में हो, मुड़ी हो, लेकिन ब्रांच रजिस्टर ओपन हो, तब भी सीरीज में। पर ब्रांच रजिस्टर अगर कनेक्टेड हो गया तो आर ए और आर बी सीरीज में नहीं रहते। जिन बच्चों को ये बातें समझ आ गई हैं, प्लीज रेज योर राइट हैंड। जिनको नहीं समझ आई वो लेफ्ट हैंड। और जिन्होंने दोनों हाथ नहीं खड़े करने वो क्लास ना लगाएं प्लीज, जल्दी से। जिनको ये समझ आ गया वो राइट हैंड। मैम ये बच्चों को पता नहीं सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। मैं इनको बोल रहा हूँ दोनों हाथों में से एक हाथ खड़ा करना ही करना है। अगर आपको ये तीनों बातें समझ आ गई हैं तो राइट हैंड खड़ा करो, अगर नहीं समझ आई तो लेफ्ट हैंड खड़ा करो। इसी से ए बी ए और सी जाएंगे। हेलो। ओके बेटे, डाउन डाउन। ए सेक्शन का मेरे को पता लग गया। आई एम आस्किंग फ्रॉम द सी सेक्शन। बेटे सी सेक्शन से टीचर तीसरी बार ये पूछ रहा है, तीसरी बार। पता नहीं बच्चे कैसे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आपको ये समझ आ गया तो राइट हैंड रेज करो, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। सी सेक्शन। सर दो सेक्शंस में ना नेटवर्क इश्यू चल रहा है। ए में ठीक चल रहा है, बाकी दो में नेटवर्क इश्यू है, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा। ओके ओके मैम, अब मेरे को असली बात समझ आई है। ओके, तो बेटे ये याद रखना। फिर से टीचर ने ये बोला, एक बार मैं फिर से बता दूं। 3 रजिस्टर यहां टीचर ने लगाए, ये सीरीज में है। यस, चाहे वायर अपना रास्ता मोड़ रही है, यहां से देखो कॉर्नर आ गया, फिर भी ये सीरीज में। अगर ये स्ट्रेट लाइन रहेंगे तो भी सीरीज में। अगर ये ऐसे यू शेप मुड़ जाएगी वायर, तब भी ये तीनों रजिस्टर सीरीज में। ऐसे कर्व्ड शेप में आ जाए तब भी सीरीज में। और आपको पता है अगर एक बार सीरीज में रजिस्टर हो तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है? आर सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला होता है। तीनों रेजिस्टर्स का टोटल कर दो। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटे? ओहम। ये सिंबल होता है OHM, ओहम। और अगर 3 रेजिस्टर्स लाइन में लगे हैं, बीच में ब्रांच रजिस्टर आ जाए और वो ब्रांच रजिस्टर कहीं लगा ना हो, ओपन हो, तब भी R2 और R3 सीरीज में रहेंगे। यानी बच्चे बोलेगा सर मैं यहां भी ये फार्मूला लगा सकता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। यस, सीरीज में लगा सकते हो। ये आप पहले वाला किनारा ए, दूसरे वाला किनारा बी, और आर और ए और बी के बीच में इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल तीनों को टोटल कर। लेकिन अगर कोई ब्रांच रजिस्टर ऐसे लग जाए और आगे कनेक्टेड हो जाए, तब मेरे से बच्चा बोले सर क्या मैं अब आर सीरीज ऐसे लगा सकता हूं? आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं अब? तो यहां पर मैं कहूंगा गलत, बिल्कुल गलत। जैसे ही ब्रांच रजिस्टर लग जाए और वो आगे कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, तब ये सीरीज वाला नहीं रहता। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को, इस बेस को बनाते हुए क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन तो ये मैंने टीचर ने स्पेस बना दिया बेटे। आप मेरे को बताओगे, मैं एक सर्किट बनाता हूं, आप मेरे को बताओगे व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनो, मैंने ये बना दिया R1 20 ओम, R2 10 ओम, और R3 मैं बना रहा हूं 30 ओम। और मैंने टर्मिनल लगा दिए ये वाले, ए टर्मिनल, बी, सी
और डी। कौन बच्चा मेरे को रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी बताएगा? ए एंड सी, शाबाश। देखते हैं कौन बताता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? रोल नंबर 12, 10th ए। 10th ए में 12 रोल नंबर माइक पे आ जाए। बेटे आना पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते, आना ही पड़ेगा, लेक्चर आगे नहीं चलेगा। 10th ए में रोल नंबर 12। नो। ओके, 10th सी में रोल नंबर 12। 10th सी में रोल नंबर 12। अच्छा 10th ए में आ गया। अच्छा हाँ, यस बेटे, यस बेटे बताओ। मैं पूछ रहा हूं रेजिस्टेंस आर ए सी कितना आएगा? ये बेटे फार्मूले बताए थे आपको। Sir, your voice is not clear. ओके बैठ जाओ, बैठो बैठो प्लीज। सो बेटे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, देखो ए पॉइंट का है यहां, सी पॉइंट का है यहां। ए से करंट एंटर करेगा, सी तक पहुंचेगा। तो ये वाला जो 30 ओम का रेजिस्टर है, ये सी पॉइंट के बाद में आ रहा है, इसको नहीं कंसिडर करना। तो आप बोलोगे सर R1 प्लस R2, इतना ही, बस इतना। कोई बच्चे बोले सर R3 नहीं लगाना? R3 नो, R3 नहीं लगाना, क्योंकि आपका सी पॉइंट यही खत्म हो गया। तो कितना बनेगा बेटे? 20 ओम प्लस 10 ओम इक्वल टू 30 ओम रेजिस्टेंस। अब अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए से लेकर डी तक, RAD, तब कितना होगा? तो मैं बोलूंगा बेटे आर ए से ऐसे ऐसे ऐसे, तो सारे ऐड करने पड़ेंगे। इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना आएगा? 20 10 30, 20 प्लस 10 प्लस 30 इक्वल टू 60 ओम। 60 ओम, 60 यस 60 ohm. बिल्कुल सही। तो कहां आपने R3 नहीं लगाना, क्योंकि यहां पर आपका सी पॉइंट आखिरी था, सी पॉइंट। और जब R3 लगाया है तो डी पॉइंट आखिरी है, डी पॉइंट। देखो डी पॉइंट कहां पर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आए। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया प्लीज रेज द राइट हैंड, प्लीज रेज द राइट हैंड बेटे। आप राइट हैंड का इंडिकेशन तो अगर आपको समझ आए। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो कोई बच्चा बोले सर अगर ये ऐसा आ जाए, ध्यान से सुनना, ऐसे ये ए पॉइंट है, यहां एक रेजिस्टर लगा, यहां एक रेजिस्टर लगा, यहां एक रेजिस्टर लगा, और ये पॉइंट है डी, पॉइंट है सी, करेक्ट। और यहां लिखा हुआ है 100 ओम, 100 ओम, और ये 1 ओम है, 10 ओम है, 15 ओम, और ये 20 ओम। ओके, तब इस पॉइंट को ई बोल देते हैं, ई पॉइंट। अब देखो पेपर में अगर आपसे पूछे आर ए सी, ए सी, तो आप क्या बोलोगे? आर सी तक, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी आपको 10 प्लस 15 25 ओम बोलना। अगर आपसे पूछ ले पेपर में भाई मेरे को तो RAD बताओ, RAD, तो A, B, C और D यहां तक आ गए। तो आपको ये तीनों ऐड करने हैं। तो कितना आएगा? 10 प्लस 15 प्लस 20 45 ओम।
गॉट इट? अगर आपसे पूछ लें आर ए ई, आर ए ई पूछ ले, आर ए, तो ऐसे जाकर नीचे आना, तो कितना आएगा बेटे? 10 लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, और ये 100 लेना पड़ेगा, 100, तो 125 ओम आएगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, कौन बच्चा मेरे को बताएगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस आर बी ई, आर बी ई, अरे आर बी ई बताओ, 15। सॉल्व योर सेल्फ, व्हाट इज आर बी, एस बी से लेकर ई तक। बेटे आपका पेन चलना शुरू होना चाहिए, आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हो। आर बी ई कितना आएगा? 115। बिल्कुल सही। तो यहां से एंटर करना है आपने, यहां से, और यहां पर रुक जाना है। तो आप बोलोगे सर एक तो 15 आएगा, एक 100 आएगा, 15 प्लस 100 इक्वल टू 115 ओम। ठीक, अब हम बोलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, पैरेलल, पैरेलल नेटवर्क को समझते हैं। पैरेलल नेटवर्क, पैरेलल नेट, इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं बेटे। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल, मान लीजिए यहां पर एक बहुत बड़ा रिवर है, दिस इज व्हाट, रिवर, ओके, ये रिवर है, और यहां पर एक गांव के लोग रहते हैं, विलेज, विलेज ए, और दूसरा गांव इधर है, विलेज बी, और इन दोनों गांव के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं, आपस में मिलते हैं, इनके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, कैसे? तो ये कैसे जाएंगे? तो ये वाला विलेजर ये विलेजर से ऐसे जाएगा, देखो यहां से एक ब्रिज जाता है, और इस पुल के ऊपर से वो दूसरे ब्रिज की तरफ पहुंच जाते हैं, दिस इज व्हाट, ब्रिज, ओके। अब दूसरा बंदा कहता है मैंने इस ब्रिज से नहीं जाना, मैं तो ब्राउन वाला ब्रिज कवर करूंगा, यानी कि वो ब्राउन कलर वाला ब्रिज फॉलो करता है। तो ब्राउन कलर से भी जा सकता है लड़का, एक विलेज से दूसरे विलेज से। तीसरा बंदा बोलता है मैं तो पिंक कलर वाला ब्रिज यूज करूंगा, ओके, वो भी वहीं पहुंच गया, क्योंकि इनके स्टार्टिंग पॉइंट एक ही था, स्टार्टिंग पॉइंट एक्स, और बाहर निकलने का पॉइंट भी एक ही है, वाई। इसलिए ब्रिज नंबर 1, ब्रिज नंबर 2, ब्रिज नंबर 3, तीनों ब्रिज, व्हाइट वाला, ब्राउन वाला, पिंक वाला, इनको पैरेलल ब्रिजेस बोलेंगे, पैरेलल ब्रिजेस। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये तीनों पैरेलल ब्रिज हो गए, एक पॉइंट से चलते हैं दूसरे पे पहुंचते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में अगर एक्स पॉइंट से एक रेजिस्टर लगाया हो और करंट जा रहा हो वाई की तरफ, एक्स से करंट एंटर कर गया, और दूसरा रेजिस्टर है ये वाला, और तीसरा रेजिस्टर है ये वाला, तो आप कहोगे सर देखो इस सारे के सारे ऐसे भी करंट जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, तो ये दोनों टर्मिनल, X terminal is common for all the three resistors. X terminal is the entry terminal for the current for all the three resistors, and Y terminal is the out terminal, common terminal for the current through all three resistors. अगर ऐसा हो, देखो ब्रिज वाली बात होगी है, ब्रिज वाली, अगर ऐसा हो तो हम बोलते हैं दिस इज द पैरेलल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। अब अगर आपसे मैं पूछ लूं एक्स और वाई में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया,
सब पैरेलल में आपको ये फार्मूला याद रखना। कौन सा बेटे? आर एक्स वाई पावर -1 इक्वल टू R1 पावर -1, R2 पावर -1, R3 पावर -1। एक बच्चा कहता है सर आपने सीरीज में भी यही फॉर्मूला लिख दिया था। मैं कहूंगा नहीं बेटे, सीरीज में जब मैंने पिछला आर्टिकल करा था तो यहां -1 नहीं डाले थे पावर में, पैरेलल में डालने पड़ते हैं। लेकिन सर इस -1 पावर का मतलब क्या होता है? मतलब सुनो, अगर कभी 5 के ऊपर -1 आ जाए तो इसका मतलब होता है 1/5। अगर कभी 3 के ऊपर -1 का पावर आ जाए तो इसका मतलब होता है 1/3। गॉट इट? बच्चा बोलेगा सर मेरे को समझ आ गया। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाहते हो कि 1/R(x(y) ये लिख दिया, और यहां भी -1 है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये कहना चाहते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। तो इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन करें, मान लीजिए ये 5 ओम है, ओके, और मान लीजिए ये 10 ओम है, और मान लीजिए ये 20 ओम है, और मैं आपसे पूछूं ए पॉइंट और बी पॉइंट में रेजिस्टेंस बताओ, कौन बच्चा मेरे को करके दिखाएगा? शाबाश, योर अटेंशन, सॉल्व इट, सॉल्व द पैरेलल रेजिस्टर नेटवर्क। हरी आप, देखता हूं कौन सी क्लास पहले बताती है। पिछली बार 10th ए का बच्चा जीत गया था, शाबाश। अभी तक दोनों आंसर येलो कलर वाले टी शर्ट वाले बच्चों ने दिए, तो क्या बाकी कलर वाले बच्चे कमजोर हैं? कौन सा विंग है आपका बेटे? मेरे को विंग तो पता नहीं है कलर से, लेकिन आप अपने विंग को क्यों नहीं जिताते? आप अपनी क्लास को क्यों नहीं जिताते? माइक पर आके बताओ जिसको पता हो आंसर। कोई नहीं बता रहा, तो फाइनली टीचर को ही करना पड़ेगा। कौन बच्चा बता रहा है? व्हाट इज योर आंसर बेटे? 20/7। एक बच्चा 20/7 कह रहा है, 20/7, और ये बच्चा ए सेक्शन में से है, ए सेक्शन। Excuse me, sir. यस, 10th सी में। Excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, your screen is not visible. अच्छा फिर से ब्लर्ड हो गया, एक मिनट क्लियर करते Sir, your हैं। बेटे मैं इस स्क्रीन को अगर ब्लर्ड हो गया दोबारा सही करो, फिर स्क्रीन ब्लर्ड। एक तो ना ये पर्पल वाले पेंसिल, मतलब ये या ये। हाँ बेटा एक मिनट। रजिस्टर नेटवर्क सी में बच्चे बोल रहे हैं क्लियर येलो वाला नहीं, नहीं ओवरऑल स्क्रीन ही क्लियर नहीं। मैं थोड़ा सा अगर जूम करूं, अभी आप ये करा रहे हो बेटा, अब ये थोड़ा सा नजर आया कि नहीं? जल्दी से बताओ। इज इट क्लियर नाउ? ma'am, yes. हाँ देखो 10th C में तो आ रहा है, आ रहा है 10th 8th में। 10th A और C दोनों में आ रहा है ना? देखो जरा बेटा। सर जी आप ना मैं तो दोबारा से बना लेना, इसमें बड़ा सा बनाओ और व्हाइट कलर बड़ा सा बनाओ। लो बेटे मैं साइज ही बड़ा कर देता हूँ फिगर में, दोबारा बनाते हैं। ये लीजिए, R1 को लेते हैं 10 ओम, बनाओ बेटा साथ साथ बनाओ सर के। R2 को लेते हैं हम 20 ओम, और R3 को लेते हैं चलो 30 ओम, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। नया क्वेश्चन बना दिया बड़े साइज में, RAB निकालना है। ओके सभी बच्चे देखो कितना क्लियर है फिगर बड़ा,
अब हम इसको निकालते हैं क्योंकि ये पैरेलल है। तो सभी बच्चों को पहले पेपर में फार्मूला जरूर लिखना है। सीबीएसई बोर्ड कहता है अगर फार्मूला के बिना आपने डाटा पुट कर दिया तो इमीडिएटली 2 मार्क्स डिडक्ट कर दो। तो आप बोलोगे सर स्क्रीन इट इज अ पैरेलल सर्किट। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा अभी भी नहीं है? सर एक जगह स्टेबल। नो सर हैंग हुई है। एक सेक्शन में कमजोर आ रहा है बस, पता नहीं बाकी में तो ठीक आ रहा है। तो बेटे मैंने साइज बड़ा कर दिया, आप देखो सिग्नल बाद में आपके क्लास वाला चेक कर। तो आर ए बी की वैल्यू ध्यान से देखो, ए बी कैसे निकलेगा, ये हमारा टारगेट है, इधर देखो। तो कई बच्चे इसका फार्मूला जब लिखते हैं तो इधर तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखते हैं, लेकिन इधर लिखना भूल जाते हैं, यहाँ पर आर ए बी लिखना है। ओके, अब इसका 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। हाउ मच इज द एलसीएम? एलसीएम आया 60 प्लस 3 प्लस 2 तो बच्चा बोलता है 11। 11/60। कितने बच्चे कहते हैं ये 11/60 आंसर आ गया? हाउ मेनी? 11/60 आंसर नहीं है, ये तो अभी 1/RAB की वैल्यू है बेटे। तो आपको तो RAB पूछा है, तो आप उसके बाद लिखोगे टेक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेना जरूरी है, और उसके बाद आप लिखोगे RAB, इसका रिवर्स कर दोगे ऐसे 60/11 ओम। कोई बच्चा कहता है सर ये यहां से आपने ये कैसे कर दिया? अभी बताता हूं। देखो हमारा क्या आया था, 1/RAB कितना आया था हमारा? 11/60। 11/60 तो RAB को इधर ले जाओ और 60 की क्रॉस पोजीशन इधर कर दो। 1 इज इक्वल टू 11 इंटू RAB। अब 11 को नीचे लाओ तो क्या बन गया? यही बन गया, देखो 60/11 इज इक्वल टू RAB। ओके, जूम आउट करो यार। मैं पूरी स्क्रीन दिखाता हूं आप, वेट ए मिनट, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखो बेटे ये अब आपको समझ आया ये सारा? एक बार सारा क्वेश्चन देखो, जिन बच्चों को समझ आ गया है वो राइट हैंड खड़ा करें, राइट हैंड। शाबाश शाबाश। ओके ओके। कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों लगे हो? यस, ये भी मुमकिन है, सीरीज और पैरेलल। अभी करते हैं एक क्वेश्चन। लो देखो, मान लीजिए एक रेजिस्टर ऐसे है, एक रेजिस्टर ऐसे है, और एक रेजिस्टर ऐसे है, और एक रेजिस्टर ऐसे है, और ये यहां पर पॉइंट है एक्स और यहां पर पॉइंट है वाई। ओके, और एक रेजिस्टर और लगा लेते हैं, चलो एक रेजिस्टर बीच में और लगा लेते हैं, येलो कलर वाला, ठीक है। और यहां पर एक कॉपर की वायर लगा लेते हैं, कॉपर की वायर ग्रीन कलर का। ये पहले वाला रेजिस्टर है 10 ओम का R1। येलो वाला रेजिस्टर जो है, येलो वाला रेजिस्टर है, उसको हमने ले लिया 5 ओम।
और इसको R2 बोल दिया। और जिस रजिस्टर को शॉर्ट सर्किट करा है हमने, शॉर्ट सर्किट करा बेटे, उसको हमने बोल दिया R3। शॉर्ट सर्किट को उसको हमने ले लिया 5 ओम व्हाइट वाला, और इसको हमने ले लिया 2 ओम R4 को, R5 को हमने ले लिया 3 ओम। राइट। अब आपसे पेपर में पूछ लिया व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y। X एंड Y, याद रहे जब भी टीचर ने किसी रजिस्टर के अक्रॉस ऐसे वायर लगा दी तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड। सर फिर मैं इसका रेजिस्टेंस कितना लाऊंगा? जिस रजिस्टर को शॉर्ट सर्किट करा हो उसके रजिस्टर की कोई भी वैल्यू दे रखी हो, चाहे 5 ओम, चाहे 10 ओम, चाहे 20 ओम, आपने उसको 0 ओम लेना है। ओके, याद रहे शॉर्ट सर्किटेड रजिस्टर की वैल्यू हमेशा 0 लेनी है, 0, चाहे लिखने में उसने कुछ भी लिखी हो। ओके, तो इसका मतलब है हमने इस क्वेश्चन में कैसे करना है। आप कहोगे सर देखो आपको RXY चाहिए ना, मैं कहूंगा यस RXY चाहिए, तो पहले तो आप फार्मूला लिखो। मैंने कहा भाई फार्मूला कौन सा है? कहता देखो सर R1 और R2 आपके सीरीज में है, यानी कि आपको यहां पर नेटवर्क की नेचर लिखनी पड़ेगी। नेटवर्क नेचर, सर वो कैसे लिखते हैं? मैं कहूंगा R1 और R2 सीरीज में है। हाँ जी सर सीरीज में। तो सीरीज का सिंबल होता है ये वाला, सीरीज। R3 को कंसीडर करोगे? सर इसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट है, इसको 0 ओम बता दिया। ओके, R4 और R5 आपस में क्या है? सर ये तो पैरेलल में है, तो लिख दो फिर। अगर R4 और R5 आपस में पैरेलल में है तो आप लिखोगे R4 पैरेलल R5। और इन दोनों का जो भी नेचर है, जो भी आंसर आ गया यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, वो पूरे बाकी सर्किट के साथ क्या है सर? सीरीज में। तो इसको ब्रैकेट में डालो, इसको ब्रैकेट में डालो, और इन दोनों का आपस में सीरीज दिखा दो। ये सीरीज का सिंबल हो, और साइड पे लिख भी दो कि ऐसे का मतलब होता है सीरीज और ऐसे का मतलब होता है पैरेलल। ये आपको पेपर में उसकी नेचर बतानी पड़ेगी, तभी सीबीएसई मार्क्स देगा आपको बोर्ड। अब आप सबसे पहले इस पॉइंट को के बोल दो, के पॉइंट। पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करो, तो आप लिखोगे आर के एक्स। पहले इसको सॉल्व करो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं R4 और R5। तो आप बोलोगे 1/R4 प्लस 1/R5। याद रहे फार्मूला जरूर लिखना है, बिना फार्मूले के लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये 2 ओम लिया टीचर ने, ये 3 ओम लिया बेटे, तो 1/2 प्लस 1/3। ओके, तो कितना आएगा? ये इतना आएगा। आप एलसीएम करके देखना, लेकिन रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं कई बच्चे। तो इसका मतलब है आर के एक्स कितना हुआ? 6/5 ओम। देखो इधर 5/6 आंसर आया था, मैंने उसका रेसिप्रोकल लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये तो 1/kx है, मेरे को kx निकल गया, यहां से लेकर यहां तक kx आ गया। अब हमें अगला पोर्शन करना है। अब आप लिख सकते हो सर मैं अब RXY निकाल सकता हूं। कैसे? सर देखो R1 और R2 सीरीज में है ना, डायरेक्ट सम लगा दो। आपने ऊपर लिखा भी है R2 और C, और जो इनके पैरेलल का आंसर आया वो भी तो सीरीज में है। मैंने कहा यस, तो यहां भी प्लस का साइन लगा सकते हो, RKX लिख दो। सर फार्मूला लिखना जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूं। बोर्ड कहता है सीबीएसई अगर किसी बच्चे ने फार्मूला लिखे बिना डाटा पुट कर दिया तो उसको 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में सिर्फ 2 मार्क्स देने आपने, सीबीएसई बोर्ड कहता है। तब आपने इसको लिखा। सर R1 तो हमें दिया हुआ 10 ओम, बिल्कुल। सर R2 भी दिया हुआ 5 ओम, बिल्कुल। एक बच्चे ने अगला 5 भी ले लिया। मैंने कहा बेटे ये तो शॉर्ट सर्किट करा हुआ है,
इसको नहीं लेना आपने, इसको नहीं लेना, ये तो जीरो होता है। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टर को नहीं लेना। फिर कौन सा लेना है सर? आर के एक्स लो। सर के एक्स कहाँ निकाला है? ये निकाला है सारा, ये देखो, ये के एक्स की वैल्यू है। इसको पुट कर दो, कितना? 6/5। एलसीएम कितना आ गया? 5 आ गया सर। तो यहाँ कितना आएगा? 50 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 25। यहाँ कितना आएगा? 6। और ये टोटल कितना हो गया? 81/5 ओम। अब मेरे को एक बच्चा बताया सोच समझ के, एक बच्चे ने ये सारा सॉल्व कर दिया पेपर में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन टीचर ने उसको फिर भी 4 मार्क्स दिए। 5 मार्क्स का है, सारे फार्मूले लिखे हैं, सब कुछ लिखा है, पर टीचर ने उसको फिर भी 4 मार्क्स दिए। कोई बता सकता है टीचर ने 1 मार्क क्यों काटा? कौन बच्चा बताएगा टीचर ने 1 मार्क्स क्यों काटा? 5 में से 4 दिए। एक भी बच्चा नहीं है, यानी आप सारे बच्चे ये गलती करके आओगे। देखो अब मैं बताता हूं, बोर्ड कहेगा क्या आपको 81 को 5 से डिवाइड करना आता नहीं है? आपने ऐसे क्यों छोड़ दिया? आपको 81 को 5 से डिवाइड करो रफ वर्क में, जितना भी आंसर आएगा वो लिखो। तो बच्चा कहेगा सर फिर ये आएगा इतने ओम। तो यहां पर ये डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है, तब फुल मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड कहता है आखिरी स्टेप तक कैलकुलेशंस करी हैं, करी हैं। शॉर्ट सर्किट का ख्याल रखा है बच्चे ने? रखा है। उसने सर्किट की नेचर लिखी है? लिखी है। उसने पैरेलल का फार्मूला लिखा है? लिखा है। उसने सीरीज का फार्मूला लिखा है? लिखा है। क्या उसने यहाँ पर पैरेलल मेंशन कर दिया? कर दिया। या उसने सीरीज मेंशन कर दिया? कर दिया। बच्चा रेसिप्रोकल लेना तो नहीं बोला? 5/6 का 6/5 करा है? करा है। शॉर्ट सर्किट वाले को छोड़ दिया, उसको तो नहीं गलती से ऐड कर दिया? नहीं करा। एलसीएम लिया है, प्रॉपर लिया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करा है? करा है। यूनिट लिखे हैं, ओम लिखे हैं। इस बच्चे को 5/5 मार्क्स दे देने चाहिए। जिन बच्चों को पता लग गया कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड, जिनको समझ आ गया। एक बार फिर से सभी बच्चे एक जगह पर लिख लो, एक जगह पर लिख लो बेटे। क्या आपने क्या क्या लिखना है? देखो, जिसको मैं ब्राउन कलर में बॉक्स में बंद, नेचर लिखा है, नेचर लिखा है। कहीं पर अपनी मर्जी से एडिशनल पॉइंट मेंशन करना पड़ा? करा है? करा है। बच्चे ने सर्किट बनाया पेपर में, आप, हालांकि क्वेश्चन पेपर में अलग से सर्किट बना होगा, आपका सर्किट अलग से बनाना चाहिए पेपर में। सर्किट बनाया है। क्या उसने पैरेलल का फार्मूला लिखा है? लिखा है। क्या उसने सर्किट की नेचर बताई? बताई। क्या उसने सीरीज का फार्मूला लिखा? लिखा। क्या उसने डेसिमल में कन्वर्ट करा? करा। क्या उसने ओम मेंशन करा? यूनिट करा। ये सारी चीजें। क्या शॉर्ट सर्किट को उसने साइड पे मेंशन करा कि शॉर्ट सर्किट वाला रेजिस्टेंस 0 ओम होता है? जिस बच्चे ने पेपर में जाने से पहले ये क्वेश्चन रिवाइज कर लिया, बिलीव मी, वो सही करके आएगा। अब मैं अपने बच्चों को एक क्वेश्चन अपनी तरफ से डाल रहा हूं, उसको मैंने नहीं करना बेटे, आपने करके दिखाना है, ठीक है? और हम देखेंगे, सारे बच्चों ने अपना अपना आंसर बताना है। मैं पहले आंसर लिखूंगा, फिर बताऊंगा उसका असली आंसर क्या है। जो भी बच्चा अपना अलग आंसर रजिस्टर कराना चाहे, वो उच्च से बोल सकता है, राइट? तो शाबाश, इसको इरेज करते हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, मैंने नहीं सॉल्व करना। सॉल्व योर सेल्फ। चलो देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व कर। मैंने ये सर्किट बनाया, ध्यान से देखो। R1, फिर बनाया R2, फिर और बनाया R3,
ओके, फिर यहां से एक रजिस्टर लिया R4, फिर यहां से एक नीचे को लटका दिया R5, फिर एक और रजिस्टर लगा दिया R6, फिर मैंने एक रजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहां पर मैंने ए पॉइंट लिखा, यहां पर मैंने बी पॉइंट लिखा, और आपसे पूछा व्हाट इज RAB, ठीक है। और नीचे क्या लिख रहा है टीचर, ईच रजिस्टर इज ऑफ 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम का रजिस्टर, ईच रजिस्टर इज ऑफ कितना बेटे, 2 ओम। चलो सॉल्व करो, शाबाश, सॉल्व योर सेल्फ। शाबाश, कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर। सर 14/3 ओम। एक बच्चे ने बता दिया है, उसका आंसर मैंने नोट कर लिया बेटे माइंड में, अभी लिख दूंगा। और कोई बच्चे, जल्दी से, सारे बच्चों ने अपना अपना आंसर बताना है, बिना डरे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। सर 4.6 ओम। एक बच्चा कह रहा है 4.6, एक कह रहा है 6.4, एक कह रहा है 3/14, एक बच्चा बोल रहा है 14/3। ओके, और कोई बच्चा, एनीबॉडी विथ डिफरेंट आंसर। शाबाश शाबाश, एक बच्चा बोलता है 5/4 ओम। और कोई जल्दी बताओ। लो, अब टीचर इसको सॉल्व करेगा, ध्यान से सुनो, देखते हैं किसका आंसर सही है। सबसे पहले टीचर क्या करेगा पेपर में सॉल्यूशन के वक्त, फिगर इज ड्रॉन, फिगर इज ड्रॉन इन पेपर, पेपर में हमने फिगर ड्रा करा, ओके। फिर अपनी तरफ से एडिशनल पॉइंट दे दिए, इसको एक्स पॉइंट दे दिया, इसको वाई पॉइंट दे दिया, ओके। तो उसके बाद टीचर कहेगा, शाबाश, उसके बाद क्या बोलेगा टीचर, सर्किट का नेचर बताएगा, सर्किट नेचर क्या बताएगा नेचर में, RAB पूछा हुआ है ना, बोलेगा RAB, पहले उसको लगेगा R1 R यहां R2 लिखना चाहिए था, R1 R2 R3 तीनों पैरेलल में है, तो उसको लिखना चाहिए था R1 पैरेलल, R2 पैरेलल, R3, इसकी ब्रैकेट बना दी। फिर वो बच्चा बोलेगा सर R4 और R5 को शॉर्ट सर, R4 R5 R6 सीरीज में है, गलत गलत, शॉर्ट सर्किट वाले को तो लेना ही नहीं है, जीरो है वो तो आपको लिखना पड़ेगा कि सिर्फ R4 और R6 सीरीज में, R4 R6, और सीरीज का सिंबल क्या होता है बेटे, सीरीज का सिंबल होता है ऐसे, इसको ब्रैकेट में डाल दी। जब R4 और R6 सीरीज में है तो आगे वो X के साथ भी तो एक लाइन में ही जुड़े हैं, हाँ जी सर जुड़े हैं, तो उनको भी आपस में सीरीज बना दो,
बना दिया, और पेपर वाले को लिख दो साइड पे, R5 इज शॉर्ट सर्किटेड, इज शॉर्ट सर्किटेड। क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है इसलिए R5 इज इक्वल टू 0 ओम। कोई बच्चा बोलता है सर अगर ये येलो वाली वायर ना लगी होती, इसको ना लें तो R5 भी सीरीज में आ जाता ना, बिल्कुल, फिर बनता R4 R5 R6, तीनों सीरीज में आते, फिर तीनों सीरीज में आते बेटे। ओके, अब क्या करें सर, अब आपको इसको पार्ट्स में सॉल्व करना है। सर क्या मतलब, ए से लेकर एक्स तक इतना पोर्शन सॉल्व करो और ये पैरेलल में है, तो आप बोलोगे, यहां लिखोगे पैरेलल पार्ट, पैरेलल पार्ट लिख के यहां लिखोगे 1/r, ए एक्स लिखना है बच्चे, ए बी मत लिख देना, ए एक्स इतना 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये बन गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, वैल्यूज पुट कर दी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सभी बच्चों को पता है सर 3/2 आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल लेना नहीं भूलना। Therefore, RAX is equal to 3/2 ओम। याद है यहां पर डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर में डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब क्या कहोगे सर ये सीरीज वाला पार्ट सॉल्व कर दो, R4 और 5 लिख देते हैं उसको भी, ये लो सीरीज, सीरीज पार्ट कहां से कहां तक है सर, एक्स से लेकर बी तक है, RXB इज इक्वल टू R4 प्लस R6, 2 + 2 4 ओम। अब हमारा पूरा सर्किट जो भी है, पूरा सर्किट, पूरा सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहोगे देयरफॉर, लेट मी चेंज द कलर, देयरफॉर RAB जो हमसे पूछा हुआ है, RAB, आप कहोगे सर देखो ये पैरेलल वाला आपने सॉल्व कर लिया, सीरीज वाला आपने सॉल्व कर लिया, ये भी तो आपस में सीरीज में है, ये भी तो सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड करो। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, RXB प्लस R, देखो XB ले लिया और AXB ले लिया, दोनों को टोटल कर दो, 4 ओम प्लस 3/2 ओम, और ये बन गया हमारा पूरा सॉल्व करके। कुछ बच्चों ने इसको बोला था 11/2 ओम, किसी ने बोला ही नहीं, और अगर आप बोलते हैं ये देखो 4 और 1.5, 5.5 ओम बना ये। तो देखो किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया। सर आपने रेसिप्रोकल लिया। यस यस, ये रेसिप्रोकल शायद अपोजिट हो गया बेटा, रेसिप्रोकल मैंने बोला तो जरूर, लेकिन मेरे से खुद से ही नहीं लिया गया, इट शुड बी, शाबाश, यू आर राइट बेटे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये बनी बात। ये आपको कहना चाहिए सर ये 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, इतने पोर्शन को हम इरेज करके दोबारा लिखते हैं, बहुत अच्छे। तभी मैं कहूंगा ये सारों का तो नहीं गलत हो सकता, 2/3 हो गया। तो एलसीएम लेने के बाद कितना हो गया बेटे, 12 और 14/3, तो 14/3 किसी बच्चे का आया था शाबाश, लेकिन वो बच्चा डेसिमल में कन्वर्ट करना भूल गया। एक बच्चे ने इसको करके दिखाया, वो कहता सर 4.6 ओम है। पहले तो मेरे को ये बच्चा बता दो कौन सा है जिसने ये आंसर दिया था, उसका नाम बता दो भाई, उसको मैं शाबाश देना चाहता। कौन बच्चा था, हु सेड आंसर इज 4/6 ओम, और ये भी कौन सा बच्चा था 14/3 वाला, जल्दी से बताओ अपना नाम। एक बच्चे ने तो बोला था बेटे, कौन सा बच्चा है ये, चलो जो भी बच्चा है, ब्लेसिंग्स टू द चाइल्ड। ओके, अब मैं, सभी बच्चे मेरे को हाथ खड़ा करके बताएंगे, अगर मैं बोलूं क्या आप इसके साथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे पेपर में, यस और नो, जल्दी बोलो। इफ यस राइट हैंड, इफ यस राइट हैंड, जल्दी करो,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं, थैंक यू, थैंक यू। डाउन, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू योर क्लास टीचर्स, क्योंकि असली असली फाउंडेशन तो उन्होंने ही बनाई है बेटे, नहीं मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा काम करा रहा हूं। ठीक है, सो जो आपके क्लास टीचर हैं दे आर ऑलवेज थैंकफुल, और इस वक्त जो ड्यूटी दे रहे हैं टीचर वो तो डबल थैंकफुल है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, जिन बच्चों से ये नहीं हुआ वो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन करता हूं। ये बताओ मेरे को, एक वायर है, उसका डायामीटर बता रहा हूं आपको, डायामीटर, उसका डायामीटर है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ओके, और इसकी लेंथ है एल, इधर से भी ये डी ही है, डी डैश कह दो, चलो डी डैश इज इक्वल टू डी, बराबर है, और ये लेंथ जो है वो है 10 मीटर, राइट। इस वायर का जो रेजिस्टेंस था वो था 100 ओम। आप इस वायर का ये चीज बताओगे, कौन बच्चा इस सिंबल का नाम बताएगा, क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल। सर इसका एक नाम आपने बताया रेजिस्टिविटी, बहुत अच्छे। कौन बच्चा इसका दूसरा नाम बताएगा, एक नाम और भी होता है इसका। तो नहीं, रो तो ग्रीक लेटर होता है बेटा, रो तो इसका लेटर का नाम, इसका नाम क्या है एक और, इसका एक नाम और भी होता है, लिख लो, specific resistance. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, शाबाश। अब कौन सा बच्चा क्लास में मेरे को इसका यूनिट बताएगा, यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट। ओम मीटर, ओहम मीटर, ओहम मीटर। मैं बताना चाहूंगा कभी कभी पेपर में रेजिस्टिविटी नहीं पूछते, ये वाला पूछ लेते हैं, ये वाला सिग्मा, इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, और ये 1/रेजिस्टिविटी होता है, ये वाला कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पूछते हैं कई बार पेपर में, ओके, रेजिस्टिविटी निकाल के उसका रेसिप्रोकल करो, और कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। कभी कभी पेपर में ये भी पूछते हैं, पर मैंने आपसे रेजिस्टिविटी पूछा है, कौन बच्चा इसको सॉल्व करके दिखाएगा, शाबाश। Who will tell me the resistivity? Yes, I am waiting। पिछली बार 10th C ने पहले बता दिया था, तो सभी बच्चों को कहना चाहिए सर इसके लिए ना एक फार्मूला होता है रेजिस्टर्स का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन, A, शाबाश। तो मैं बोलूँ रो भी समझ आया, एल भी समझ आया, ये ए क्या आ गया, तो बच्चा बोलेगा सर ए का मतलब होता है अकेला एरिया नहीं बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जिस जिस एरिया को टीचर ने शेडेड कर दिया वो वाला एरिया होगा। मैंने कहा बेटे ये तो सर्कल दिख रहा है, कहता सर सर्कल का फार्मूला लगा लो पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बेटे मेरे पास तो रेडियस नहीं है। सर क्रॉस सेक्शनल डायामीटर तो है ना, डायामीटर का हाफ करो रेडियस होता है, तो डायामीटर तो आपको दिया ही हुआ है उसने, तो आप इसको यहां पुट कर देना। आई सेड इसका मतलब मैं इसका हाफ कर दूं 2 मिलीमीटर का, हाँ जी सर, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस कितना आया 1 मिलीमीटर। अब यहां से पेपर में आपने वापिस आ गए तो जो चीज निकालनी है पहले उसको सॉल्व करो। आप कहोगे सर एरिया को ऊपर ले जाओ लेंथ को नीचे ले आओ, तो आर ए अपॉन लेंथ
इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। फिर उसके बाद आगे लिख लो, क्या लिखें सर? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर, ए की वैल्यू पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। कोई बच्चा मेरे से पूछते सर आप डाटा क्यों नहीं पुट कर रहे, आप इसको ऐसे क्यों सॉल्व करे जा रहे हो? सुन लो, अगर आपने सिंबलों की मदद से मैक्सिमम सॉल्व कर दिया और आपकी नीचे कैलकुलेशन गलत भी होगी डाटा पुट करने के बाद, तो 4 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इसलिए मैक्सिमम पार्ट सिंबॉलिकली सॉल्व करना चाहिए। सर अब तो डाटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। रो इज इक्वल टू 100 ओम, पाई का वैल्यू 3.14, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मिलीमीटर, लेकिन मिलीमीटर में कभी नहीं पुट करनी होती, तो 1 मिलीमीटर जो होएगा वो कितना हो जाएगा? 10 इन रेज टू पावर -3 मीटर हो जाएगा सर। तो 10 रेज टू पावर -3 लिख दूं, ठीक हो गया? नहीं सर गलत है, स्केयर भी तो है, तो एक बार और लिखना पड़ेगा 10 रेज टू पावर -3। लेंथ को आप देखो, लेंथ कितना है? 10 मीटर, ऐसे यूनिट में है, यस 10 मीटर लिख दो। सॉल्व करो, एक 0 इससे कट गया, और इसके कटने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर -3, एक और -3, और एक इधर से 0 कट के यहां पर 100 का 10 बच गया था, +1। तो रो इज इक्वल टू 3.14 10 रेज टू पावर -5। अगर इतना सॉल्व करेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा, तो टीचर उसको 4 मार्क्स देगा। कौन बच्चा बताएगा मैंने इसमें क्या गलती करी, एक नंबर क्यों कट गया मेरा? सर आपने यूनिट्स नहीं लिखे। क्या बात है, क्या बात है। ये कौन सा बच्चा था जिसने मेरी गलती पकड़ी? भाई ये कोई ए सेक्शन का बच्चा है, इसके लिए मेरी तरफ से स्पेशल एक ही बच्चा। तो इसने बोला सर अभी तो आपने बोला कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ना ओम मीटर है, लेकिन आपने लिखी कहाँ है? लिखो तो सही भाई, ये तो गलत बात है, आप हमें बता देते हो, खुद लिखते नहीं हो। ये रेजिस्टिविटी है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। तो मैं चेक करता हूं कितने बच्चों के लेफ्ट हैंड खड़े हैं। कोई नहीं। थैंक यू बेटे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया तो वो मेरे को थम्स अप दिखा दो एक बार, ऐसे थम्स अप का साइन दिखा दो भाई। चलो बहुत अच्छे। थैंक्स टू द क्लास टीचर्स हु आर प्रेजेंटली कोऑपरेटिंग मी फॉर मेंटेनिंग सो गुड डिसिप्लिन। Excuse me, sir. कोई बच्चा कहना चाहता था 10th सी में? हाँ बेटा। सर आई वांट टू नो कल क्या करेंगे हम इसमें, इसी चैप्टर में इसको फर्दर क्या करेंगे? व्हाट विल बी? इलेक्ट्रिसिटी में ही मिसलेनियस करवाऊंगा पहले तो। मिसलेनियस, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके।